नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों माना जाता है? क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि इस पवित्र महीने में की गई छोटी सी श्रद्धापूर्ण पूजा भी सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्यदायी क्यों मानी जाती है? ऐसी कौन सी विशेष बात है कि लाखों करोड़ों शिव भक्त पूरे वर्ष सावन के आगमन का इंतजार करते हैं? यदि नहीं जानते तो आज की ये विशेष प्रस्तुति आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम आपको सावन के पवित्र महीने का महत्व, भगवान शिव की उपासना का रहस्य और उन धार्मिक परंपराओं के बारे में बताएंगे जिनका पालन श्रद्धालु सदियों से करते आ रहे हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव या आस नमः शिवाय अवश्य लिखें। आइए अब भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना अत्यंत पवित्र और मंगलकारी माना गया है। ये संपूर्ण मास भगवान शिव की भक्ति, जप, तप, आराधना और आत्मचिंतन के लिए समर्पित माना जाता है। जैसे ही सावन का आगमन होता है, देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई जलाभिषेक करता है, कोई रुद्राभिषेक, कोई व्रत रखता है तो कोई केवल भगवान शिव का नाम लेकर अपने जीवन में शांति और शक्ति की कामना करता है। वातावरण में हर ओर हर हर महादेव और एट नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी सृष्टि शिवमय हो गई हो। वर्ष 2006 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इस अवधि में कुल 4 सावन सोमवार आएंगे। पहला सोमवार 30 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 14 जस्टिस को पड़ेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चारों सोमवारों का विशेष महत्व माना जाता है। इन दिनों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और अपने परिवार के सुख, शांति तथा मंगल की कामना करते हैं। भक्तों, बहुत से लोग ये मानते हैं कि सावन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि स्वयं को भगवान शिव के और अधिक निकट लाने का अवसर है। इस महीने में व्यक्ति केवल पूजा ही नहीं करता बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र बनाने का प्रयास करता है, क्रोध छोड़ने का प्रयास करता है, दूसरों की सहायता करता है, सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है और भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। शास्त्रों में समुद्र मंथन का प्रसंग आता है। जब समुद्र से अत्यंत भयंकर हलाहल विष निकला और संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई, तब देवताओं और समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। धार्मिक परंपरा के अनुसार देवताओं ने भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए उनके ऊपर जल अर्पित किया। इसी कारण भगवान शिव पर जलाभिषेक की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हुई और सावन का महीना शिव उपासना का अत्यंत पावन समय माना जाने लगा। इसीलिए सावन में लाखों श्रद्धालु गंगा जल, स्वच्छ जल, बेलपत्र, चंदन और पुष्प लेकर शिवालय पहुंचते हैं। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए, भगवान शिव केवल सामग्री से प्रसन्न नहीं होते बल्कि भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल एक लोटा जल हो लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो उसकी पूजा भी उतनी मूल्यवान मानी जाती है जितनी किसी बड़े आयोजन की। भक्तों, जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी कठिनाई का सामना करता है। किसी को परिवार की चिंता होती है, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को रोजगार की, किसी को व्यापार की और किसी को मानसिक अशांति सताती है। ऐसे समय में भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को धैर्य, साहस और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि करोड़ों लोग अपनी परेशानियों के बीच भी भगवान शिव का नाम लेकर आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करते हैं। याद रखिए, भगवान शिव केवल वरदान देने वाले देव नहीं हैं बल्कि वे अपने भक्त को कर्म करने की प्रेरणा भी देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में श्रद्धा के साथ साथ परिश्रम भी आवश्यक है। इसलिए सावन का महीना केवल मनोकामना मांगने का नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का भी अवसर है। यदि इस पवित्र मास में आप प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, सत्य बोले और अपने मन से अहंकार, क्रोध तथा ईर्ष्या को दूर करने का प्रयास करें, तो यही भगवान शिव की सच्ची आराधना मानी जाती है। पूजा तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ अच्छे कर्म भी जुड़े हों।
बातों आगे इस विशेष प्रस्तुति में हम विस्तार से जानेंगे कि जब आप सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं तो किस प्रकार श्रद्धा और शास्त्र सम्मत मर्यादा के साथ पूजा करें, कौन सी पूजन सामग्री साथ लेकर जाए, किस प्रकार जलाभिषेक करें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी आराधना पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हो सके। इसलिए आप इस पूरी प्रस्तुति के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी भी प्रत्येक शिव भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए एक बार फिर पूरे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, पिछले भाग में आपने सावन के पवित्र महीने का महत्व और भगवान भोलेनाथ की महिमा के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए ताकि हमारी आराधना श्रद्धा, विश्वास और शास्त्रीय मर्यादा के अनुरूप हो सके। क्योंकि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देना ही पूजा नहीं कहलाता, बल्कि पूजा तब पूर्ण मानी जाती है जब उसमें श्रद्धा, संयम और भगवान के प्रति समर्पण का भाव हो। जब भी आप सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के दर्शन के लिए घर से निकले तो सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने मन को शांत रखें और किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष का भाव लेकर मंदिर न जाएं। भगवान शिव को निर्मल मन अत्यंत प्रिय माना गया है। घर से निकलते समय दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं आपके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने आ रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे सद्बुद्धि, धैर्य तथा आपके चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करें। इसके बाद अपने साथ पूजा की आवश्यक सामग्री लेकर मंदिर जाए। सामान्यतः श्रद्धालु स्वच्छ जल, गंगा जल, बेलपत्र, चंदन, सफेद पुष्प, अक्षत और यदि परंपरा हो तो थोड़ी मात्रा में कच्चा दूध भी साथ लेकर जाते हैं। याद रखिए, पूजा की सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण आपका भाव होता है। यदि किसी कारण से आपके पास अधिक सामग्री उपलब्ध ना हो तब भी केवल श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करके भगवान शिव का स्मरण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। जब आप शिव मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले मंदिर की मर्यादा का पालन करें। ऊंची आवाज में बातें ना करें, किसी श्रद्धालु की पूजा में बाधा ना डालें और पूरे शांत मन से भगवान के दर्शन करें। यदि मंदिर में नंदी महाराज विराजमान हो तो पहले उन्हें प्रणाम करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे नंदी महाराज, मेरी प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचाने की कृपा करें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करें, क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ श्री गणेश के आशीर्वाद से ही शुभ माना गया है। अब भगवान शिव के समक्ष पहुंचकर अपने लोटे के जल में यदि संभव हो तो कुछ बूंदे गंगा जल मिला लें। फिर अत्यंत श्रद्धा के साथ पतली धार बनाते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आपका मन केवल भगवान शिव में लगा होना चाहिए। उस समय अपने जीवन की समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति, सही निर्णय लेने की बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने का साहस प्रदान करें। जलाभिषेक करते समय आप पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान हो तो उसका भी जप कर सकते हैं। माना जाता है कि मंत्र का उच्चारण केवल शब्दों का नहीं बल्कि श्रद्धा का विषय है, इसलिए जितनी एकाग्रता और विश्वास से मंत्र जपा जाएगा उतना ही मन शांत और स्थिर होगा। जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव को चंदन अर्पित करें। उसके पश्चात 3 पत्तियों वाला स्वच्छ बेलपत्र श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय ये भावना रखें कि आप अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों का त्याग कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में दूध से अभिषेक किया जाता है तो सीमित मात्रा में श्रद्धा पूर्वक दूध अर्पित करें और उसके बाद पुनः स्वच्छ जल से अभिषेक कर दें। पूजा पूर्ण होने के बाद तुरंत वापस लौटने की जल्दी ना करें। कुछ समय वहीं शांत होकर बैठें और भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो कम से कम 10-8 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय कम हो तो 11/26 बार भी श्रद्धा के साथ जप कर सकते हैं। याद रखिए, भगवान शिव संख्या नहीं बल्कि भावना देखते हैं। भक्तों, सावन सोमवार केवल पूजा करने का दिन नहीं है बल्कि स्वयं को भगवान के निकट लाने का अवसर भी है। इसलिए मंदिर से लौटते समय ये संकल्प लेके आए कि आप अपने जीवन में सत्य का पालन करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखेंगे। यही भगवान शिव की सच्ची आराधना कही गई है।
आगे के भाग में हम उन पूजन सामग्रियों और उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा है। साथ ही ये भी समझेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा श्रद्धा और मर्यादा के अनुरूप बनी रहे। आ नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, अब तक आपने सावन के महत्व और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने की विधि के बारे में विस्तार से जाना। अब इस भाग में हम उन पूजन सामग्रियों और उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानेंगे जिन्हें सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा है। साथ ही ये भी समझेंगे कि पूजा करते समय केवल सामग्री ही नहीं बल्कि हमारा भाव, हमारी श्रद्धा और हमारी आस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब भी कोई भक्त भगवान शिव के मंदिर जाता है तो सबसे पहले वो अपने साथ एक लोटा स्वच्छ जल लेकर जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव पर जल अर्पित करना मन की शुद्धि, विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो केवल जल ही अर्पित ना करें बल्कि अपने मन की चिंताओं, दुखों और परेशानियों को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे मन से भय, क्रोध और नकारात्मकता को दूर कीजिए और मुझे सदैव धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। यदि संभव हो तो जल में कुछ बूंदे गंगाजल की भी मिला सकते हैं। गंगाजल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और अनेक श्रद्धालु इसी भावना के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जल अर्पित करते समय पूरे समय एक नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। माना जाता है कि मंत्र जप से मन एकाग्र होता है और भक्ति का भाव और अधिक गहरा हो जाता है। जलाभिषेक के बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। बेलपत्र को शिव पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यथासंभव स्वच्छ और बिना खंडित बेलपत्र ही अर्पित करें। जब आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें तब ये भावना रखें कि जैसे ये पत्ता भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा है वैसे ही आपका अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं। इसके बाद भगवान शिव को चंदन अर्पित किया जाता है। चंदन शीतलता, पवित्रता और संतुलित जीवन का प्रतीक माना जाता है। जब आप चंदन अर्पित करें तो मन ही मन प्रार्थना करें कि भगवान आपके जीवन में भी शांति, धैर्य और संतुलन बनाए रखें। इसके पश्चात सफेद पुष्प अर्पित करें। सफेद रंग पवित्रता, सादगी और निर्मलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा में सफेद पुष्पों का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ श्रद्धालु अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव का दूध से अभिषेक भी करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो सीमित मात्रा में श्रद्धा के साथ करें और उसके बाद पुनः स्वच्छ जल से अभिषेक कर दें। पूजा का उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण व्यक्त करना है, इसलिए किसी भी वस्तु का अनावश्यक अपव्यय नहीं करना चाहिए। भक्तों, कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक सामग्री या महंगे पूजन की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है नहीं। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल एक लोटा जल अर्पित कर दे तो भी उसकी पूजा उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है जितनी किसी बड़े आयोजन की। याद रखिए, भगवान शिव केवल मंदिर में चढ़ाए गए जल या फूलों से ही प्रसन्न नहीं होते बल्कि वे उन लोगों पर भी कृपा करते हैं जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, सत्य बोलते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते और अपने व्यवहार में विनम्रता रखते हैं तो यही भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। सावन का महीना केवल इच्छाएं मांगने का समय नहीं है बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर भी है। यदि इस पूरे महीने में आप प्रतिदिन भगवान शिव का नाम स्मरण करें, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, दूसरों की सहायता करें और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें तो यही सच्ची शिव भक्ति है। भगवान शिव अपने भक्त को केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, धैर्य और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। भक्तों, अब आगे के भाग में हम सावन सोमवार की पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण सावधानियों, धार्मिक नियमों और उन बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिनका ध्यान रखना प्रत्येक शिव भक्त के लिए आवश्यक माना जाता है। इसलिए इस दिव्य यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, अब तक आपने सावन के महत्व, भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि और पूजन सामग्री के धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जाना। अब इस अंतिम चरण में हम उन बातों को समझेंगे जिनका ध्यान रखना प्रत्येक शिव भक्त के लिए आवश्यक माना जाता है।
क्योंकि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूजा सही भावना, श्रद्धा और मर्यादा के साथ की जाए तभी उसका वास्तविक आध्यात्मिक महत्व होता है। जब भी आप सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपके मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या अहंकार का भाव न हो। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त के मन की पवित्रता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यदि मन शांत और निर्मल है तो साधारण सी पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद वहां की पवित्रता और मर्यादा का सम्मान करें। ऊंची आवाज में बातचीत करने से बचें, किसी श्रद्धालु की पूजा में बाधा ना डालें और पूरे समय भगवान शिव के ध्यान में रहने का प्रयास करें। यदि मंदिर में भीड़ हो तो धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य भी भगवान शिव को प्रिय गुणों में से एक माना गया है। पूजा करते समय बेलपत्र, पुष्प और अन्य सामग्री सदैव स्वच्छ और उचित अवस्था में अर्पित करें। खंडित या गंदे पूजन सामग्री का प्रयोग ना करें। धार्मिक परंपराओं के अनुसार शिव पूजा में सामान्यतः तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता। इसी प्रकार अनेक परंपराओं में शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर भी अर्पित नहीं किए जाते। यदि आपके क्षेत्र की कोई विशेष परंपरा हो तो वहां के विद्वान पुजारी के मार्गदर्शन का पालन करना उचित रहता है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय भी एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। अनेक परंपराओं में जल निकासी के स्थान, जिसे सोमसूत्र कहा जाता है, उसे लांघना उचित नहीं माना जाता। इसलिए बहुत से श्रद्धालु आदि परिक्रमा करके वहीं से वापस लौट आते हैं। यदि आपके मंदिर में अलग व्यवस्था या परंपरा हो तो उसी का सम्मान करें। भक्तों, पूजा पूरी होने के बाद कुछ क्षण भगवान शिव के सामने शांत होकर अवश्य बैठें। आंखें बंद करके उनका ध्यान करें और अपने जीवन के लिए केवल धन या सफलता ही नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, संयम, उत्तम स्वास्थ्य, परिवार की सुख शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगे। क्योंकि जब मनुष्य को सही सोच और सही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है तब उसके जीवन में आने वाली अनेक कठिनाइयों का समाधान स्वयं बनने लगता है। यदि संभव हो तो पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना, भूखे को भोजन कराना, माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना और अपने व्यवहार में विनम्रता रखना भी शिव आराधना का ही एक स्वरूप माना गया है। सावन का महीना हमें ये संदेश देता है कि जीवन में केवल इच्छाएं मांगना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वयं को भी बदलना आवश्यक है। यदि हम अपने स्वभाव में मधुरता लाएं, दूसरों के प्रति करुणा रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, तो यही भगवान भोलेनाथ की सच्ची पूजा है। महादेव अपने भक्त को केवल भौतिक सुख ही नहीं देते, बल्कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, सही निर्णय लेने की बुद्धि और आगे बढ़ने का साहस भी प्रदान करते हैं। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा मार्ग है श्रद्धा, विश्वास और सत्कर्म। पूजा के साथ यदि आपका जीवन भी धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने लगे तो वही आपकी सबसे बड़ी साधना होगी। इसलिए इस सावन केवल जलाभिषेक ही ना करे, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों का भी त्याग करने का संकल्प ले। यही संकल्प भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन से भय, चिंता और निराशा को दूर करें, आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें तथा आपको सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करें और विश्वास रखें कि वे आपको वही देंगे जो आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और अन्य शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पवित्र महीने का महत्व समझ सकें और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकें। अंत में आइए एक बार फिर पूरी श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, अब तक आपने सावन के महत्व, भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि, पूजन सामग्री के धार्मिक महत्व और पूजा से जुड़े आवश्यक नियमों के बारे में विस्तार से जाना। अब इस अंतिम भाग में हम उस सबसे महत्वपूर्ण बात को समझेंगे जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि केवल कुछ धार्मिक उपाय कर लेने से जीवन की हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमारे शास्त्र हमें ये शिक्षा देते हैं कि भगवान की कृपा श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, सत्कर्म और निरंतर प्रयास के साथ प्राप्त होती है। पूजा हमें चमत्कार का नहीं बल्कि सही जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। सावन का ये पावन महीना हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। ये केवल मंदिर जाने या जल चढ़ाने का समय नहीं है, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करने, अपने व्यवहार को बेहतर बनाने और भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का समय है। यदि इस पूरे महीने में हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें,
झूठ बोलने से बचे, किसी का अपमान न करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से करें। तो यही भगवान भोलेनाथ की सच्ची आराधना है। याद रखिए भक्तों, भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात वे अपने भक्त की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। लेकिन उनकी कृपा केवल धन या वैभव तक सीमित नहीं होती। वे अपने भक्त को कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस, सही निर्णय लेने की बुद्धि, मन की शांति और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। यही वो आशीर्वाद है जो जीवन को वास्तव में सफल और सार्थक बनाता है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, चाहे वो परिवार से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, रोजगार, व्यापार या मानसिक तनाव से जुड़ी हो, तो निराश होने के बजाय भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित कीजिए। साथ ही अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि भगवान उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो स्वयं भी सही दिशा में प्रयास करता है। श्रद्धा और परिश्रम जब एक साथ चलते हैं तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के नाम का स्मरण अवश्य करें। यदि अधिक समय ना मिले तो केवल कुछ मिनट भी पूरे मन से 8 नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र मन को शांत करने और भगवान के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम माना जाता है। इसके साथ यदि आप किसी एक अच्छे कार्य का संकल्प भी ले, जैसे किसी भूखे को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना या किसी दुखी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना, तो आपकी भक्ति और भी सार्थक हो जाएगी। भक्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, किसी भी धार्मिक परंपरा या उपाय को अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ अपनाइए। भगवान शिव ने हमें विवेक भी दिया है और भक्ति भी, इसलिए धर्म का पालन करते समय सदैव शास्त्र सम्मत मर्यादाओं, स्थानीय मंदिर की परंपराओं और योग्य विद्वानों के मार्गदर्शन का सम्मान करें। यही सच्चे भक्त की पहचान होती है। हम भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें, आपके परिवार में प्रेम बना रहें, आपके सभी शुभ कार्य सफल हो और आप सदैव धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। यदि कोई कठिन समय चल रहा है तो भगवान शिव आपको उससे निकलने की शक्ति प्रदान करे। यदि कोई मनोकामना है तो वो तभी पूर्ण हो जब वो आपके और आपके परिवार के कल्याण के लिए उचित हो। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो और इससे आपको कुछ उपयोगी जानकारी मिली हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पवित्र महीने का महत्व समझ सकें। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि धर्म, भक्ति और सनातन परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां आपको समय समय पर मिलती रहें। अंत में आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और उनके चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन को पवित्र विचारों से भर दीजिए, हमारे जीवन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को दूर कीजिए, हमें सत्य, सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हम सभी पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिए।